Assalamu alaikum, this is Nabila Akeem from Ecomzone Business Center. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नून की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि नून बेसिकली किन किन कंट्रीज़ में है। इसके अलावा नून जो है उस पर हम क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं, और नून के अकाउंट क्रिएशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके लिए कितनी कॉस्ट लगती है। हम सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नून जो है वो 2016 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसकी प्रॉपर वर्किंग जो है वो 2017 में स्टार्ट हुई। उसके बाद नून जो है वो अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज़ में है, यूएई, केएसए और इजिप्ट में है अभी तक। और नून पे हम डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें सेल कर सकते हैं, जिसमें फैशन आ जाता है, इसके अलावा वुमेन किचन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। हम तकरीबन हर कैटेगरी में यहाँ पे नून पे वर्क कर सकते हैं। हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि नून की तरफ से बैंड होती हैं, हम वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो नून पर सेल नहीं कर सकते। उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बैंड हैं और हम उनको नून पर सेल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि नोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रेडिंग लाइसेंस या कमर्शियल लाइसेंस या इसके अलावा ई कॉमर्स लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक लाइसेंस ज़रूरी है जो कि अकाउंट क्रिएशन के लिए जिसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा पासपोर्ट या नेशनल आईडी होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो है अगर कोई नॉन नेशनल है तो उसके लिए वीज़ा भी उसके पास होना ज़रूरी है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, लेकिन हम अपने नोन अकाउंट के साथ वो बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं जो कि कंपनी के साथ अटैच है। जिस कंपनी के हम डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ जो बैंक अकाउंट अटैच है, हमें वही अकाउंट ही नोन के साथ अटैच करना है। और इसके अलावा हमें उस बैंक का लेटर हेड देना होता है, जिस पे उस कंपनी का लीगल नेम होता है। और इसके अलावा आईबीएन नंबर, स्विफ्ट कोड, और इसके अलावा बैंक बैंक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि उस लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो है वो बैंक का कैंसल चेक भी वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। ये था अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके साथ हमें वैट सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। अगर हमारे पास वैट सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें नॉन वैट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करवाना होता है, जो कि हमें साइन और स्टैम्प करके ही सबमिट करवाना होता है। अगर हमारी जो इनकम है वो 375,000 से ज़्यादा है तो हम जो है हम वैट देंगे। अगर हमारी इनकम जो है वो 375,000 से कम है तो हम वैट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 375,000 से कम है और फिर भी आपने वैट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तो आपको वैट सर्टिफिकेट ही अटैच करना होगा। अगर आपके पास वैट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है उसके साथ नॉन वैट डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें अकाउंट करते हुए हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। अगर हमने हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी सेलेक्ट की है तो उसके लिए जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइजेशन एग्रीमेंट चाहिए होता है। हमने वो सबमिट करवाना होता है, जो कि गवर्नमेंट से साइन और स्टैम्प होना चाहिए। इसके अलावा हमें इनवॉइस सबमिट करवानी होती है, और मैन्युफैक्चरर परमिट या सर्टिफिकेट जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया हो, वो भी साइन और स्टैम्प होना चाहिए मैन्युफैक्चरर से। और इसके अलावा लास्ट में हमें चाहिए होता है हेल्थ एंड ब्यूटी सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट से साइन और स्टैम्प होना चाहिए। तो ये थे हमारे अकाउंट क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि हम जो कंपनी या लाइसेंस जो है वो अटैच करते हैं इसके साथ, उनके अकाउंट के साथ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इसकी कॉस्ट है। सबसे कम जो कॉस्ट है इसकी, मिनिमम कॉस्ट 7 to 8 thousand होती है कंपनी क्रिएट करने के लिए। और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्राइस है, तो इसलिए मिनिमम जो है वो 7 to 8 thousand है, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में इससे ज़्यादा हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है। हमें बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं कि वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद फ़ौरन से लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं और ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि हमने इसको प्रोसेस कैसे करना है, हमने इसको पैक किसमें करना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत सारे सेलर्स जो ये गलती करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद वो इस गलती से बच जाएँ, वो ये गलती ना करें। वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद फ़ौरन से जब लिस्टिंग हो रही होती है, लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही हमें वहाँ से नून से
पैकिंग मटेरियल जो है वो बाय कर लेना चाहिए। आपको पैकिंग मटेरियल की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पैकिंग मटेरियल बाय करना है नून से। इसके अलावा लिस्टिंग के दौरान ही हमें, लिस्टिंग एक्टिव होने से पहले ही हमें पैकिंग मटेरियल ऑर्डर कर देना है, ताकि जब हमारे पास ऑर्डर आए, हमारे लिस्टिंग से कोई ऑर्डर आए, तो हमारे पास ऑलरेडी पैकिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए हमें एक ऐप चाहिए होता है मोबाइल पर, उसका नाम है सप्लाई चेन एक्सटर्नल ऐप। वो ऐप जो है वो हमें मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है और उसी ऐप के थ्रू ही हमें जो है ना ऑर्डर प्रोसेस करना होता है। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमें एक रोल मिलता है, क्यूआर कोड्स का रोल होता है। वो क्यूआर कोड किसी भी प्रोडक्ट को असाइन नहीं होते। जब हम उसको खरीद लेते हैं, हम जब उसको उस सप्लाई चेन ऐप के थ्रू उसको स्कैन करके अपनी प्रोडक्ट को हम असाइन करते हैं वो क्यूआर कोड। जब हम उसको स्कैन करते हैं तो तभी वो जो क्यूआर कोड है वो हमारे उस प्रोडक्ट को असाइन हो जाता है। एक बार असाइन किया हुआ क्यूआर कोड दोबारा यूज नहीं हो सकता। लेकिन जब हम रोल मंगवाते हैं तो रोल में जितने भी क्यूआर कोड होते हैं वो पहले किसी भी प्रोडक्ट को असाइन नहीं होते। तो इस तरह से इसको स्टोर क्रिएट करने के बाद हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें सबसे पहले सप्लाई चेन एक्सटर्नल ऐप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिव करना है, और हमें पैकिंग मटेरियल भी जो है वो बाय कर लेना है लिस्टिंग एक्टिव होने से पहले, ताकि हमें बाद में ऑर्डर आने के टाइम पे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हमने जब सप्लाई चेन एक्सटर्नल ऐप भी हमने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, हमने पैकिंग मटेरियल भी बाय कर लिया, और लिस्टिंग एक्टिव होने के बाद जब ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, इसकी मुकम्मल वीडियो और प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।